गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस पर नजर। मऊ में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पुस्तक विमोचन कर भीम रत्न अवार्ड का करेंगे वितरण। दिल्ली में 3 दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का आज अंतिम दिन। दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हुए शामिल। 250 कलाकारों ने दी प्रस्तुति। मध्य प्रदेश में फिर प्रशासनिक सर्जरी। 9 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर। उज्जैन, अशोकनगर समेत 4 जिलों के कलेक्टर का तबादला। देवास में बीजेपी विधायक के बेटे की गुंडागर्दी से पुजारियों में आक्रोश। 3 दिन में माफी नहीं मांगने पर आंदोलन की चेतावनी। उधर कांग्रेस ने वीडियो जारी कर साधा निशाना। ग्वालियर में बेखौफ शराब माफिया आबकारी विभाग टीम पर किया हमला। उप निरीक्षक के हाथ से दस्तावेज छीन कर फाड़े। अब सबसे पहले आपको विधायक के एक सुपुत्र हैं, अब सुपुत्र हैं या नहीं वही तय करें, लेकिन उनकी गुंडागर्दी की खबर आई है तो हमने कहा उसे बताया जाए। बीजेपी के एमएलए हैं, नाम है गोलू शुक्ला। गोलू शुक्ला के बेटे से माफी की मांग की जा रही है। असल में मठ मंदिर पुजारी संगठन ने लेटर जारी किया है। लेटर जारी करके पुजारी संगठन ने कहा है माफी मांगे। 3 दिन के अंदर रुद्राक्ष शुक्ला माफी मांगे। माफी नहीं मांगने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देवास मंदिर में विधायक के बेटे ने बदसलूकी की थी। पुजारी से बदसलूकी करके पट का मार्ग खुलवाया था। अब ठसक है कि हमारे पिताजी विधायक हैं। ये ठसक होती है ना लोगों में कि हमारे पिताजी तो विधायक हैं, और इसी में कई बार लोग नियम कानून भूल जाते हैं। बीजेपी के विधायक हैं, नाम गोलू शुक्ला है। उनके बेटे ने बदसलूकी की थी पुजारियों से। मठ मंदिर पुजारी संगठन ने अब बाकायदा एक लेटर जारी कर दिया है और लेटर जारी करके कहा है कि 3 दिन के अंदर गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला माफी मांगे। माफी नहीं मांगने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देवास मंदिर में एमएलए के बेटे ने बदसलूकी की थी। पुजारी से बदसलूकी करके खुलवाया था पट का मार्ग। देर रात काफिला लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया, मतलब देर रात आए और उसके बाद मंदिर परिसर में प्रवेश कर दिया। अब जैसे वो भगवान का घर ना हो गया, खुद का घर हो गया कि जब चाहे जब मन चले आए। अरे आप गोलू शुक्ला के बेटे होंगे विधायक के, लेकिन वो भगवान की चौखट है, भगवान का दर है। वहां पे राजा और रंग सब एक समान होते हैं। विधायक बेटे की गुंडागर्दी पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत। इन्होंने एक्स पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी कर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि पुजारी के बेटे को पीटा गया और कपाट खुलवाया गया। मां के विश्राम में खलल डालने का हक किसने दिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि पापा विधायक हैं। सनातन इन जैसे लोगों के कारण खतरे में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह के सवाल और जवाब पूछे जाते हैं तो जब सनातन को गाली दी जाती है तो बयान उस वक्त भी आना चाहिए। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म में मां के शयन की बेला वो समय होता है जब श्रद्धालु उनका दर्शन नहीं करते हैं, उनको विश्राम करने देते हैं, बाहर से शीश नवा लेते हैं। किसने हक दिया इस लड़के को कि वो मां के विश्राम के समय खलल डाले? ये वही लड़का है जिसने महाकाल में गर्भगृह में घुसकर रील बनाई थी, जो बाकी सबके लिए सर्वथा बाधित है, और अब मां का अपमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पापा विधायक है हमारे। इनमें से कुछ लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, लेकिन पूरा सच नहीं बताते हैं। सनातन खतरे में है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से खतरे में है। मोनीश वर्मा इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता बल्कि अंशुल मुकाती जुड़े हुए हैं। अंशुल पहुंचे हुए हैं देवास, इन्हीं से जानते हैं। जरा अंशुल ये बताइए, हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिए कि विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने क्या किया था उस रात को।
बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि रुद्राक्ष शुक्ला जो है वो एक गाड़ियों का काफिला लेकर के देवास के मंदिर पहुंचे थे। ये माता का मंदिर जो है बहुत ही पूजनीय है और उस माता मंदिर का वर्षों से एक ही नियम है कि शयन आरती होने के बाद मंदिर के कपाट जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद माँ के आराम करने का समय जो है वो शुरू होता है और कोई भी वीआईपी क्यों ना हो, मंदिर के कपाट कभी नहीं खोले जाते। रुद्राक्ष शुक्ला उस दिन अपने साथियों के साथ लगभग 7 से 8 गाड़ियों का काफिला लेकर के सबसे पहले नीचे का गेट खुलवाते हैं और उसके बाद ऊपर तक गाड़ियां लेकर के जाते हैं। उन गाड़ियों में कई गाड़ियों पर लाल बत्ती और पीली बत्ती जो है वो जलती हुई भी दिखाई देती है। ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहले रुद्राक्ष शुक्ला और उनके साथी जो है वो मंदिर के कपाट खोलने के लिए बोलते हैं। जब पुजारी के बेटे के द्वारा मना किया जाता है, उसके द्वारा यह बताया जाता है कि शयन आरती के बाद कभी कपाट नहीं खुलते हैं, तो उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ अभद्रता की जाती है और उसके बाद मंदिर के जो कपाट है वो खुलवा करके रुद्राक्ष शुक्ला जो हैं वह दर्शन करते हैं। इसी को लेकर के पुजारी के बेटे के द्वारा एक FIR कराने के लिए आवेदन जो है देवास पुलिस को दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे वीडियो में वहाँ के CCTV फुटेज में रुद्राक्ष शुक्ला भी दिखाई देते हैं, लेकिन पुलिस ने रुद्राक्ष शुक्ला को छोड़ करके बाकी सभी पर जो केस है वह रजिस्टर्ड कर लिया और यही कारण है कि अब मठ मंदिर पुजारी संगठन जो है वो इसके विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने एक लेटर जारी किया है और ये कहा है कि रुद्राक्ष शुक्ला जो है वो पुजारी के बेटे और माँ जगदम्बा से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। अगर उनके द्वारा माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो 3 दिन के भीतर मठ मंदिर पुजारी संगठन जो है वो अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे, वे आंदोलन। अच्छा, गोलू शुक्ला का कोई बयान आया कि नहीं इस पे? हो गई ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश तक। गोलू शुक्ला का बयान आया अंशुल, किसी तरह का गोलू शुक्ला के जो उनके बेटे ने करतूत की है? पूरे घटनाक्रम के बाद से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला सामने नहीं आए। उनसे संपर्क करने की कई लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हुआ और ना ही उनकी तरफ से किसी प्रकार का माफ़ी नामा भेजा गया है या उनकी तरफ से कोई माफ़ी का बयान जो है वो सामने आया है। और रुद्राक्ष शुक्ला की ये पहली करतूत नहीं है, इसके पहले भी गोलू शुक्ला के जो बेटे हैं वो खजराना गणेश मंदिर में गर्भगृह तक दर्शन करने पहुंचे थे। खुद IBC ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था कि जब वहाँ पर आम लोगों के दर्शन की व्यवस्था गर्भगृह में नहीं है तो विधायक के बेटे कैसे जा सकते हैं। और इसके अलावा महाकाल मंदिर से खुद रुद्राक्ष शुक्ला की एक रील वायरल हो चुकी है जिसमें कि वो गर्भगृह में दर्शन करते हुए पाए गए। तो यानी ये सिर्फ देवास माता मंदिर का नहीं है, इसके पहले भी कई बार इन नियमों को विधायक गोलू शुक्ला के जो बेटे हैं वो तोड़ चुके हैं। और देखिए, बड़ी सीधी सी बात है अंशुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। भगवान की चौखट पर सब बराबर हैं। अगर आप विधायक गोलू शुक्ला के बेटे हैं तो आपके लिए अलग से थोड़ी कोई नियम कानून होगा। बड़ी सीधी सी बात है, आप भी लाइन में आइए और जैसे आम भक्त दर्शन करते हैं कीजिए। अलग से नियम कानून विधायक गोलू शुक्ला के बेटे के लिए नहीं बना है। दमोह से खबर है, दमोह के मिशन हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर 7 लोगों की जान लेने वाले फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ N. जॉन केम को कोर्ट ने एक बार फिर से 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब यहां पुलिस कुटाई करेगी, पूछताछ करेगी। रविवार को रिमांड समाप्त होने पर पुलिस ने आरोपी को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया और आगे की पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने तुरंत स्वीकार कर लिया और 17 अप्रैल तक रिमांड बढ़ा दी है। आरोपी की ओर से भोपाल से आए अधिवक्ता सचिन रॉय ने जमानत की अपील की, जिसे कोर्ट ने कहा कि यह नामंजूर है, हम नामंजूर करते हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने SIT का गठन किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी से गहन पूछताछ के बाद पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति मांगी है। इसकी जो MBBS की डिग्री या जो आंध्र प्रदेश की मिली है और इसका जो घर है वो कानपुर में है, वहाँ की कुछ जो ओरिजिनल इसका नाम नरेंद्र यादव, उसके संबंध में और प्लस जॉन M. केम, ये 2 भिन्न नामों से मुख्य नाम नरेंद्र यादव और जॉन M. केम से इसके पास जो कुछ डिग्रियां प्राप्त हुई हैं, कुछ प्रयागराज में भी कुछ सीलें प्राप्त हुई हैं, वही जांच की जाना है, क्योंकि इसके जो मेडिकल जो डॉक्यूमेंट है उसको सत्यापित किया जाना है। ग्वालियर के सिटी सेंटर में होटल स्मार्ट हवेली इन गेस्ट हाउस में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट पकड़ाया है। पुलिस ने दबिश दी तो होटल के 2 रूम में 2 युवकों के साथ 2 कॉल गर्ल आपत्तिजनक हालत में मिली हैं। जब पुलिस ने होटल के अन्य रूम की तलाशी ली तो एक अन्य रूम में 5 लड़कियां बैठी मिली, जबकि एक लड़की होटल पर रिसेप्शनिस्ट का काम संभाल रही थी। होटल से 8 युवतियां, 2 कस्टमर समेत 3 अन्य युवक मिले हैं। ये पंजाब, चंडीगढ़, मेरठ, दार्जिलिंग,
कोलकाता पश्चिम बंगाल की हैं। सभी की उम्र 20 से 23 साल है, जिन्हें देह व्यापार के लिए लाया गया था। पुलिस ने नेपाल की लड़की, होटल मैनेजर और 2 कस्टमर को गिरफ्तार कर देह व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि शेष 7 लड़कियों की निगरानी में ले लिया है। क्षेत्र में एक देह व्यापार की सूचना मिली थी। जैसे ही दबिश दी गई थी तो कुछ हमें कस्टमर्स मिले थे उस होटल में जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, कुछ महिलाओं के साथ में, और कुछ 5 अन्य लड़कियां मिली थी जो एक कमरे में बैठी हुई थी, और इस तरीके से उनको राउंड अप किया गया। पुलिस में जुडिशरी में पुलिस रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। इंदौर में आजाद नगर थाना क्षेत्र में रंजिश को लेकर गोली चल गई है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने कुख्यात बदमाश पर गोली चलाई है। नूरी नगर के पास पुराने बाणगंगा के बदमाश जितेंद्र यादव उर्फ जेडी यादव पर गोली चलाई गई। यह हमला रविवार शाम को हुआ जब जेडी यादव अपने इलाके में था। पुलिस जानकारी के अकॉर्डिंग बाइक सवार 2 बदमाश ने जितेंद्र यादव उर्फ जेडी को पीठ पर गोली मारी और मौके से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस हमले ने 11 साल पहले एमवाय हॉस्पिटल में हुए उस खूनी घटनाक्रम की याद ताजा कर दी, जब जेडी यादव को मारने आए बदमाशों ने गलती से उसके साथ भर्ती रामदयाल नामक कैदी की हत्या की थी। एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र यादव है और ये बाणेश्वर कोंड बाणगंगा थाने का रहने वाला है। इसको जो है गोली लगने की सूचना मिली है। विक्टिम है, इसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है बाणगंगा में, और पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। तो पुलिस इस संबंध में जिन जिन लोगों के साथ इसकी दुश्मनी है और जो इस घटना को कारित कर सकते हैं उनके संबंध में भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में छात्रों को परोसे गए भोजन के बाद शनिवार देर रात 30 छात्रों की तबीयत खराब हो गई। छात्रों को उल्टी, पेट दर्द और सर दर्द जैसे लक्षण हुए, जिसके चलते कई छात्रों को निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रभावित छात्रों में अधिकांश प्रथम वर्ष के छात्र बताए जा रहे हैं। आरोप है कि हॉस्टल में भोजन की गुणवत्ता लंबे समय से खराब है। इस संबंध में प्रशासन को कई बार शिकायत भी की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। खबर नीमच से है। कछाला में जैन संतों के साथ मारपीट हुई है। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर मारपीट की है। बाइक सवार 9 लोगों ने मारपीट की है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। घटना के विरोध में आज सिंगोली नगर बंद का ऐलान कर दिया है। संतों के साथ मारपीट हुई है। जैन संतों के साथ शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर मारपीट हुई है। बाइक सवार 9 लोगों ने मारपीट की है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। घटना के विरोध में आज सिंगोली नगर में बंद का ऐलान किया गया है। ये नीमच के कछाला में मारपीट हुई है। जैन संतों को मारा पीटा गया है। ये जो 9 लोग थे राकेश, इन लोगों ने जैन संतों पर क्यों अटैक किया, क्यों हमला किया, क्या चाहते थे ये लोग? ये 9 लोग जो है राजस्थान के बताए जा रहे हैं और राजस्थान के युवक बताए जा रहे हैं। ये राजस्थान बॉर्डर पे सिंगोली पड़ता है। तो इन्होंने नीमच जिले में आकर जो है रात में शराब पी और शराब पीने के बाद जो है इन्होंने जो रास्ते से जा रहे थे जैन संत, उनसे रुपए मांगे शराब पीने के लिए। तो उन्होंने मना किया कि जी हम जो है संत हैं, हमारे पास रुपए नहीं है। तो इस कारण उन्हीं से लाठी लेकर जो रहती है फ्लैग की, उनसे लाठी लेकर उन्हीं के साथ मारपीट की और बर्बरता पूर्वक मारपीट की। और सूचना ये भी है कि उन्हें निर्वस्त्र किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है जैन समाज में आक्रोश है और वो आज सिंगोली नगर बंद करने का निर्णय उन्होंने लिया है। जी धन्यवाद राकेश राठौर इस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो नीमच से हमारे संवाददाता राकेश राठौर बता रहे हैं कि आज ये निर्णय लिया गया है कि बंद रहेगा, नगर बंद रहेगा।
सिंगोली नगर बंद किया जाएगा। इधर गुना में शोभा यात्रा के दौरान पथराव की खबर है। 9 आरोपी गिरफ्तार हैं, 8 हिरासत में लिए गए हैं। 5 नामजद हैं, 15 से 20 अज्ञात पर केस दर्ज है। असल में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर इन लोगों ने पथराव किया था, पत्थर फेंका गया था। अभी इन पर आरोपी है। गुना के कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला था। नीरज योगी हमारे साथ फोन लाइन पे है। नीरज, एफआईआर तो उसी दिन लिख गई थी हमारी और आपकी बात फोन पर हुई भी थी और 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। क्या अभी भी कुछ आरोपी हैं जो पुलिस कस्टडी में नहीं आए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एफआईआर के अनुसार जो है 5 नामजद आरोपी हैं और करीब 15 से 20 अज्ञात आरोपी हैं, यानी कुल संख्या जो है वो 25 के लगभग है। और इसमें से 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कहीं ना कहीं 8 अभी हिरासत में हैं, यानी कि कुल 17 उपद्रवियों को पुलिस ने फिलहाल अपनी हिरासत में ले लिया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं मामले में जो लोग शामिल हैं और जिस तरह की उनकी गतिविधि रही है उस बारे में पुलिस लगातार इसमें पूछताछ कर रही है। और कर्नलगंज में जिस तरह से ये पूरा उपद्रव हुआ था, वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है और वहां से तथ्य जुटाए जा रहे हैं आखिर किस तरह से किस व्यक्ति की किस तरह की भूमिका रही है। इसे लेकर कहीं ना कहीं पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगातार कई टीमें बनाकर उतार दिया है और लगातार इस क्षेत्र में लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। करीब 2 दिन बीत चुके हैं। इस बीच में लगातार कई मौके से कई तथ्य जुटाए जा रहे हैं कि आखिर किन किन उपद्रवियों का इन्होंने किस तरह से यहाँ पर क्या कुछ घटना को अंजाम दिया था। इसे लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की जांच लगातार अभी भी जारी है। जी धन्यवाद नीरज योगी इस इंफॉर्मेशन के लिए आपका। महू में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने भी इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी महू में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां सबसे पहले सीएम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर माल्यार्पण करेंगे, नमन करेंगे। महू आने वाले डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों के लिए प्रशासन की कई सारी सुविधाओं के इंतजाम किए गए, जिसमें रहने से लेकर भोजन पानी तक की व्यवस्था है। अब तक तकरीबन 5000 से अधिक की संख्या में अनुयायी यहां पहुंच चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। महू में अंबेडकर जयंती उत्सव में शामिल होना है। सुबह 11 बजे अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। अस्थि कलश पर पुष्प वर्षा कर बुद्ध वंदना में शामिल होंगे। भंते धर्मशील की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। पुस्तक विमोचन कर भीम रत्न अवार्ड भी देंगे। दोपहर 1:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में विक्रम उत्सव में के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 6:45 पर विक्रम उत्सव में शिरकत करेंगे। मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। 4 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। उज्जैन, हरदा, विदिशा, अशोकनगर के कलेक्टर के तबादले कर दिए गए हैं। अब ये तबादले क्यों किए गए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, उसको जरा समझना होगा, लेकिन तबादले तो किए गए हैं। कुल 9 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। अशोकनगर जिले का कलेक्टर आदित्य सिंह को बनाया गया है। आदित्य सिंह अब तक हरदा जिले के कलेक्टर थे। सिद्धार्थ जैन को हरदा जिले का कलेक्टर बनाया गया है। जनसंपर्क संचालक अंशुल गुप्ता को विदिशा और रोशन कुमार सिंह को उज्जैन जिले की कमान दी गई। रोशन कुमार सिंह को उज्जैन का कलेक्टर बनाया गया है। उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को मंत्रालय में पदस्थ कर दिया गया है। मंत्रालय में उनकी नियुक्ति कर दी गई है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को सिंहस्थ मेला उज्जैन के मेला अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। इतनी जल्दी, ये यानी सरकार कितनी फोकस है सिंहस्थ मेले को लेकर। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बसंत कुर्रे को श्रम विभाग में अपर सचिव नियुक्त कर दिया गया है। भोपाल में 1 मई से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पूरी तरह से ई ऑफिस सिस्टम से काम करेगा। आदेश के तहत 1 मई से ई ऑफिस सिस्टम लागू होंगे। इसको लेकर कलेक्टर ने जिले के सभी विभागीय अफसरों को ई ऑफिस सेटअप तैयार करने के निर्देश दिए। तो वहीं नियम लागू होने के बाद से
हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। इस सिस्टम के तहत अधिकारी मोबाइल और लैपटॉप से भी फाइल देख सकते हैं। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को सरकारी ऑफिस की कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाने के लिए अपनाया गया है। यह खास तौर पर फाइलों के संचालन, दस्तावेज ट्रैकिंग और कामों के प्रबंधन को डिजिटल रूप से संचालित करने में मदद करेगा, जिसमें अधिकारी कर्मचारी फाइल पर डिजिटल नोट लगा सकेंगे, टिप्पणियां स्वीकृत कर दे सकेंगे। हर फाइल की स्थिति को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। नहीं, ई ऑफिस तो हमारा ऑन बोर्ड हो गया है। 1 मई तक ये है कि सभी विभाग जो है वो उस पर हो जाए। अभी हमारे यहाँ ई ऑफिस शुरू हो गया है, लेकिन उसको CS सर के निर्देश है तो 1 मई तक जो है हर विभाग को, हर कर्मचारी को, हर अधिकारी को ऑन बोर्ड। ऑपरेशन प्रहार के तहत देवास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशे के सौदागरों को पकड़ा है। 6 थानों के 100 पुलिसकर्मियों की टीम ने धरपकड़ की है। मादक पदार्थ के बड़े संगठित गिरोह का खुलासा किया है। 20 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 16 किलो गांजा, 1,56,000 रुपए की कीमत के 3 पहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। सभी पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। SP पुनीत गहलोत ने बताया कि देवास पुलिस टीम ने 49 लोगों को चिन्हित किया था, जिसमें से 20 लोगों को अवैध मादक पदार्थ में शामिल होना पाया गया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। जो 20 लोग हैं मूलतः ये देवास के और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। सभी को अभिरक्षा में लेने के उपरांत आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड पर लेने के उपरांत पूछताछ में इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी हम तलाश करेंगे। और इसी के साथ जो बाकी के 29 लोग हैं जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उससे इधर उधर हुए हैं, उनके पीछे भी जिला पुलिस लगी हुई है। जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाए। सिनेमा की दीवानगी, शराब का नशा और इंसानियत की मौत एक ही रात में देखी गई। खबर कटनी से है, जहां 3 नशेड़ियों ने फिल्म पुष्पा की सीन को दोहराया है। 3 हत्यारे 10 अप्रैल की रात लखेरा इलाके के मैदान पर नशे की हालत में पहुंचे और अपने पास धारदार कुल्हाड़ी लिए पुष्पा फिल्म के कुछ सीन और डायलॉग पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक आरोपी मृतक अजय भूमिया को वहां लेकर आया और पुष्पा फिल्म के डायलॉग को बोलते हुए मृतक पर 15 से 20 बार कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपी फरार है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, वो जो फिल्म होती है ना, उसके पहले लिखा रहता है ये काल्पनिक है। उसको ध्यान दीजिएगा ना, वो सब एक्टिंग है, ऐसा होता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। फिल्म देखिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन इन लोगों ने जो किया वो जघन्य अपराध है। साउथ स्टेशन के पास एक युवक की लाश छत विछत हालत में मिली थी। मौके का मुआयना किया गया और पुष्पा मूवी की बात चलने लगी और एक्शन की बातें होने लगी और घोर नशे में होने के कारण जो है मृतक अज्जू भूमिया के ऊपर आरोपी बांके उर्फ तुषार रजक ने कुल्हाड़ी से 10, 15, 20 वार किए। उक्त आरोपी तुषार रजक उर्फ बांके उर्फ निखिल को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है। रायपुर में गायों के संदिग्ध मौत के मामले में कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी। रायपुर में सेप्टिक टैंक से गिरने से बच्चे की मौत के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिलासपुर के तोरवा में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण किया जा रहा है। जांजगीर चांपा में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बीजापुर मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सलियों की पहचान हो गई। ढेर नक्सलियों में कमांडर अनिल पुनेम भी शामिल रहा। राजनांदगांव में बाइक सवार से मोबाइल लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोबाइल और एक चाकू बरामद किया गया है। धमतरी में एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, 4 लोग घायल हो गए। दुर्घटना अंगार मोती मंदिर के पास हुई है। जांजगीर चांपा पुलिस ने ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बिलासपुर हाई कोर्ट में नौकरी का झांसा देकर ठगी की। गरियाबंद में ज्वेलरी दुकान में करीब 3 लाख की चोरी हो गई। पुलिस चोरों की तलाश में है। भिलाई नगर निगम ने कुर्सीफार में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 53 मकानों से अवैध कब्जा हटाया गया। सूरजपुर पुलिस ने कोयला खदानों में दबिश दी। मौके से 14 बाइक जब्त की गई। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
सक्ती में नशीली सिरप की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 19,000 रुपए की नशीली सिरप बरामद हुई। लोरमी में 7 साल की बच्ची का अपहरण हो गया। कोसाबाड़ी गांव की घटना है। सक्ती पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सगे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर शव को घर में दफना दिया था। जांजगीर चांपा में पार्सल गाड़ी ने एक बुजुर्ग को रौंद दिया। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जांजगीर चांपा में युवक के हत्या मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। 12 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। गरियाबंद शोधन तिहार में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की गई है। फिंगेश्वर सीएमओ को निलंबित करने पर कलेक्टर ने प्रस्ताव भेजा है। छत्तीसगढ़ के कई विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों ने नया रायपुर में नियमितीकरण करने की मांग की है। रायपुर में निःशुल्क लिम्ब और कैपिलर्स माप कैंप का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। अगले 3 घंटे में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी।